Good morning, dear student. Myself Ravi Bhushan Mishra. Today I will discuss partial fraction by integration आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। हम इसके टाइप फर्स्ट में देखेंगे कि एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस वन एक्स 3x माइनस वन 3x माइनस टू। इसके लिए हम लोग इंटर में पढ़े थे, एक 10th में तो नहीं, यूपी बोर्ड के 12th में एक हमारा चैप्टर था आंशिक भिन्न। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे ये कि जो हमारा दिया हुआ है ये क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन 3x माइनस वन 3x माइनस टू, तो इसको करना ये है कि पहले हम करेंगे ये एक एक पार्ट में तोड़ लेंगे। अब हम लिखेंगे a बाई एक्स माइनस वन, बी बाई 3x माइनस वन, सी बाई 3x माइनस टू। एक हमने इक्वेशन बना लिया। इक्वेशन बनाने के बाद अब करना ये है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये तीनों डिनोमिनेटर हमारे इससे और इससे फिनिश हो जाएंगे। जब फिनिश हो जाएंगे तो ऊपर हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बचने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस डिनोमिनेटर से दोनों में भाग दिए हैं, इस वाले में भाग दिया तो ये तो ख़त्म हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब अगर इससे भाग देते हैं इसमें तो ये दोनों बचेंगे हमारे, ये दोनों बचेंगे तो 3x माइनस 3x माइनस टू। ठीक है, उसके बाद यही प्रोसेस सेम b के लिए भी करेंगे और उसके बाद यहाँ b लिख देंगे और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, डिवाइड करने के बाद हमारे पास यही बचेगा कि ये अगर 3x माइनस वन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस टू और x माइनस वन, जिसको हमने लिख दिया x माइनस वन 3x माइनस टू। ऐसे ही हम फिर c लिखेंगे और x माइनस वन फिर से 3x माइनस टू से डिवाइड किया तो ये बचेगा x माइनस वन और 3x माइनस वन। ठीक है, अब इतना होने के बाद हमको एक समीकरण 2 मिल जाएगा। समीकरण 2 होने के बाद अब करना ये है कि 2 में एक बार x माइनस वन, एक बार हम x माइनस वन रखेंगे इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। जब x बराबर 1 होगा तो यही समीकरण 1 में रखेंगे। अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो 1 का स्क्वायर a पे a और फिर x के जब पे 1 माइनस 1 3 1 ये रखा और ऐसे ही b और जब यहाँ b वाले में x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये पूरा b वाला हमारा पोर्शन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी वही हाल होगा, x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये b वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे ये कि यहाँ पे 1 है और ये वाले पोर्शन हमारे पूरे 0 हो गए और इसमें से 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा और 3 में से 1 घटाएंगे 2 होगा, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। अब हम क्या हो जाएगा, a बराबर अगर 2a बराबर 1 तो a बराबर क्या हो गया 1/2। जब हमको a बराबर 1/2 मिल गया, अब हम क्या करेंगे, जब a बराबर 1/2 मिल गया तो अब दूसरे के लिए अब दूसरा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे तो इसमें भी वही काम करेंगे कि 3x माइनस वन इक्वल टू 0। जब 3x माइनस वन इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि 3x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/3 हुआ। अब इतना x इक्वल टू 1/3 हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे कि पहले ही वाले इक्वेशन में x के जगह पे 1/3 रखा, ठीक, और a बराबर अब 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1/3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 0, ये वाला पोर्शन 0 हो गया। अब यहाँ रखेंगे तो ये b वाला पोर्शन मिलेगा और c वाला वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, जब हम c वाला रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो करना ये होगा कि मान लीजिए कि ये c और b, c और a हमारा 0 हो गया, b वाला पोर्शन बचा हुआ है। जब b वाला पोर्शन बचा हुआ है तो b वाले से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 माइनस 1 तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्व होके 3/9/2, मतलब कि 3/18 मतलब 1/6। तो b की वैल्यू हमारी आ गई 1/6। उसके बाद हम करेंगे ये, हमने 2 पोर्शन ले लिया, एक ले लिया क्या कि हमने एक किया x माइनस वन, एक लिया हमने x माइनस वन
इक्वल टू 0 और दूसरा ले लिया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हमको क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। जब a और b की वैल्यू मिल गई तो उसके बाद हम करेंगे ये कि c की वैल्यू निकालेंगे। c के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, c के वैल्यू के लिए वही काम फिर से करेंगे कि जो उसके डिनोमिनेटर में है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखा। जब 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखा तो x बराबर 2/3। जब x बराबर 2/3 तो यही काम फिर से हम समीकरण 1 में करेंगे, x बराबर 2/3 रखेंगे। जब x बराबर 2/3 रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर 2/3 रखा तो ये 2/3 का स्क्वायर, a वाला पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि x से जब रखेंगे तो ये भी कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और फिर b के जगह पे भी b वाले भी पोर्शन में भी ये 0 हो जाएगा और c वाला पोर्शन बचेगा। तो c वाले में हम क्या रखेंगे, 2/3 रखें, ये 2/3 माइनस 1 और 2/3 माइनस 1 इतना किया। और जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये कि 2/3 से ये एलसीएम लेंगे तो ये 3 माइनस 2 हुआ तो माइनस 1/3 और इसको जब करेंगे 3 कट जाएगा, 3 कटेगा तो 2 में से एक गया 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 अपन 9 इक्वल टू माइनस 4/3। कहने का मतलब ये है कि हमको a b c की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू क्या मिली, a की वैल्यू मिली a बराबर 1/2, b की वैल्यू मिली 1/6 और c की वैल्यू मिली 4/3। अब इन तीनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा के a की वैल्यू इंटीग्रेशन लगा के a में, b में, c में, तीनों में रख देंगे। जैसे कि ये नीचे रखा हुआ है क्वेश्चन सेम वैसे लिखा कि x स्क्वायर अपन x माइनस 1 3x माइनस 1 3x माइनस 2 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, वही a की वैल्यू रख दिया 1/2, फिर b की वैल्यू रख दिया जो आया 1/6 और c की वैल्यू रख दिया 4/3। ये हमारा हो गया। इसके बाद अब अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो अब इंटीग्रेशन निकालने में करना ये है कि ये 1/2 बाहर कर लिया और इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर 1/6 बाहर कर लिया, ये इसका इंटीग्रेशन, फिर 4/3 बाहर कर लिया, फिर इसका इंटीग्रेशन। इन तीनों का इंटीग्रेशन के लिए 1/x माइनस 1 क्या हो जाएगा, log x माइनस 1। वैसे ही 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1/18 log 3x माइनस 1। ऐसे ही ये हो जाएगा 4/9 log 3x माइनस 2 प्लस c। कहने का मतलब ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा कि अगर हमको पार्शियल फ्रैक्शन से कहे कि ऐसा इंटीग्रेशन हो जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो वहाँ हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ये कि जो डिनोमिनेटर है a/x माइनस 1 b/3x माइनस 1 प्लस c/3x माइनस 2 करके और a b c की वैल्यू रख देंगे, a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a b c की वैल्यू निकालने के बाद इसमें रख देंगे और उसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन निकालने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक क्वेश्चन हमारा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जब भी हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, जब भी हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो करते ये हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से भाग देंगे। जब हम भाग देंगे तो जब भी ऐसा हमारा सिचुएशन हो पार्शियल फ्रैक्शन में तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से भाग दिया। जब भाग देंगे तो ये एक बार 1 से कटेगा और इस 1 आएगा, ये आपका आ जाएगा जब हम भाग देंगे। अब जब ये शेषफल पर में द्वारा भाग देंगे तो इतना आएगा। इतना होने के बाद अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे, यह असामान्य विधि और वास्तविक विभाजन भाग देने पे होगा। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, 1 को ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद 5x माइनस 1 और x माइनस 3 x माइनस 2 ऐसे करते जाएंगे। जब करेंगे तो x माइनस 3 x माइनस 2 करेंगे तो अब फिर से वही काम हमको करना है कि कैसे भी वही काम करना है, कैसे भी हमें अब a/x माइनस 3 कर लेंगे और b/x माइनस 2 करेंगे।
जब a बाई एक्स माइनस 3 किया और b बाई एक्स माइनस 2 किया, तो अब फिर से वही करेंगे कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे और तो हमारा x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। वैसे ही x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। और जब वैल्यू रखेंगे इसमें तो a की वैल्यू 10 आएगी और b की वैल्यू -5 आएगी। जब इतना हम कर लेंगे कि a की वैल्यू 10 आ जाए और b की वैल्यू -5 आ जाए, तो इतना होने के बाद अब हम a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जब a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करेंगे तो होगा ये कि अब क्वेश्चन में हमारा था कि इतना इक्वल टू, हमने लिखा था इतना इक्वल टू 1 प्लस समथिंग, तो 1 प्लस ये कर लिए 5x माइनस ये तो क्वेश्चन बना दिए, तो 1 प्लस ऐसे ही रहने देंगे। और अब a की वैल्यू आई थी तो a की वैल्यू रख दिया, b की वैल्यू रख दिया। अब इसका जनरल जैसे इक्वेशन जनरल हम करते हैं, जनरल जैसे करते हैं कि इंटीग्रेशन निकालते हैं, वैसे जनरल इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। सपोज कर लो कि अब ये इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो 1 का इंटीग्रेशन ये dx और ये 10 बाहर हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 3, 5 1 बाई एक्स माइनस 2, और जब dx का करेंगे x और इसका करेंगे log x माइनस 3 हो जाएगा और ये 5x माइनस 2 प्लस c, ये हो गया। और कहने का मतलब कि ये हमारा टाइप फर्स्ट का आंशिक भिन्न द्वारा टाइप फर्स्ट का निकाल के उसको इंटीग्रेशन करने का तरीका है। ऐसे ही एक और टाइप देख ले रहे हैं हम लोग, टाइप सेकेंड। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो टाइप फर्स्ट था। अब हम टाइप सेकेंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। टाइप सेकेंड ये है कि जब हर में एक घातीय गुणनखंड की आवृत्ति हो, जब हर में एक घातीय गुणनखंड की आवृत्ति हो तो 5x अपान x माइनस अल्फा का स्क्वायर के रूप में, तो हम करेंगे ये कि इंटीग्रेशन x अपान x माइनस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो माना अब इसको हम करेंगे कि x माइनस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें जब भी अब जैसे कि एक डिनोमिनेटर तो सेम है, अब यहाँ पे दूसरा डिनोमिनेटर है जो हमारे x माइनस 1 का 2 टाइम्स है। तो ऐसे के लिए पार्शियल फ्रैक्शन सेकेंड टाइप में ये होता है कि हम लिखेंगे a बाई एक्स माइनस 2 तो लिख दिया। अब b के लिए, इसके लिए b अपान एक्स माइनस 1 और एक और तीसरा वेरिएबल लेंगे c अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, टाइप सेकेंड ये है कि अगर हमारा a बराबर एक्स माइनस 2 तो हो गया, b बराबर एक्स माइनस 1 हो गया, c बराबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। इतना होने के बाद x को सेम रख देंगे और a बराबर x माइनस 1, इससे हम x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया इतना, और फिर b बराबर x माइनस 2 x माइनस 1 और ये जैसे हमने ऊपर बताया था। ठीक है, अब उसके बाद सेम वही काम करेंगे कि एक बार x बराबर 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा। जब ऐसा सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर से कटा के, अगर x बराबर 0 1 2 रखेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी a बराबर 2 मिल जाएगा, b बराबर -2 मिल जाएगा और c बराबर -1 मिल जाएगा, जो कि a बराबर 2 b बराबर -2 और c बराबर -1। इतना होने के बाद अब इसी abc की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। abc की वैल्यू रखने के लिए यहाँ पे रखा 2 -2 और 1। जब इतना होगा तो ये इंटीग्रेशन लगा के 2 बाहर निकला, ये इंटीग्रेशन लगा के -2 बाहर निकला, ये -1 निकला, और ये ऊपर गया और ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर आएगा। इतना होने के बाद 2 log x माइनस 2 और 2 log x माइनस 1 और फिर इसका किए तो प्लस c, और इसको हम 2 log x माइनस 2 हम जानते हैं एक फार्मूला होता है कि log m माइनस n log m माइनस log n, तो इसका एक फार्मूला होता है log m अपान n। ठीक है, उसी का यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन को इस पोर्शन में लिख लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा। इतना होने पे इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो जाए। कहने का मतलब हमने 2 पे डिस्कस कर लिया। एक तो हमारा क्या हो गया, एक हमने डिस्कस किया इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइप फर्स्ट में अगर डिनोमिनेटर कई हैं तो हम उसको a बाई समथिंग, b बाई समथिंग, c बाई समथिंग लिख लेते हैं। अगर फिर वही ये है तो इसके लिए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो भाग दे देते हैं। फिर उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारा x माइनस 1 ये बढ़ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इसका अब टाइप 2 हो गया, टाइप थर्ड
दूसरे वाले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।